वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, संख्याओं के प्रकार, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम पूरी डिटेल में इनकी जानकारी लेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, यानी कि संख्याएं जो हैं वो कितने प्रकार की होंगी, कैसे कैसे होंगे, किसको क्या नाम दिया जाएगा, वो सारा का सारा यहाँ डिस्कसन करेंगे। देखना, बारी बारी से डिटेल में बताऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। तो देखिएगा, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे हम। मूलतः जो 12 प्रकार की होती हैं उनमें से सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, सम संख्याएं, फिर विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सअभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं तथा अवास्तविक संख्याएं, सभी को पूरे डिटेल में यहाँ आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें हम, यहाँ देखिएगा प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो गिनती के लिए उपयोग किए जाने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, द नंबर विच इज यूज फॉर काउंटिंग। काउंटिंग के लिए जिनको यूज किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मूलतः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से चलते चलेंगे यहाँ से। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलते रहेंगे, उन्हें क्या बोल देंगे हम, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। एन से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे, एन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जो सेकंड अपने पास टाइप है, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाती है। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं जो क्या हो, 2 से, यानी कि एक नंबर है 2, याद रखेंगे, 2 से क्या हो जाए, विभाजित। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, जिनके पीछे ये नंबर हो ना, बड़ी संख्याएं भी हो, जैसे 2 4 6 8 या फिर पीछे 0। ठीक है, सम संख्या वो होंगी, वो नंबर जिसका यूनिट प्लेस नंबर 2 4 और 6 और 8 या फिर पीछे का यूनिट प्लेस नंबर, इनमें से कोई यदि आपको मिल जाए, यानी कि यूनिट प्लेस नंबर, तो आप डायरेक्टली क्या बोल देंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे क्या हो 7 8 3 2 0 है। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या ये एक नेचुरल नंबर है, तो आप बोल देंगे सॉरी सम संख्या है, हाँ है ये। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ईवन। ठीक है, याद रखेंगे, ईवन, EVEN, ईवन नंबर। ठीक है, सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईवन नंबर। देखो, दोनों ही लैंग्वेज जरूरी है। आप जैसे ही 10th करके 11th में, कई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, 11th में जाएंगे तो वहाँ उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या करते हैं हम, जो अगला पार्ट है अपने पास, अगला है विषम संख्याएं। सम का जस्ट अपोजिट ही होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, नंबर 3 है, डेफिनेशन नंबर 3 है कि वो संख्याएं जो क्या हो अपने पास, जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होती। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, विषम संख्याएं, आगे चलती रहेंगी। यानी कि हम यदि बड़ी किसी भी संख्या की बात करें कि जिनके पीछे ये नंबर आपको दिखाई दे जाए, जिनका यूनिट प्लेस, ठीक है ना, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक जो आपको क्या दिखाई दे जाए, यदि इकाई का अंक आपको 1 3 5 या 7 में से दिख जाए तो आप उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि ये क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ओड नंबर या फिर विषम संख्याएं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, ओड नंबर। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहना, इसको क्या बोलेंगे अपन, ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर, ये जाएंगे अपने पास ओड नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नेक्स्ट पार्ट, जो फोर्थ पार्ट अपने पास, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो मूलतः 3 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं। ठीक है, जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनके अंदर धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0, यानी कि 0 1 2 3 100 इस टाइप से सारी की सारी, और -1 -2 ये सारी की सारी इधर वाली, यानी कि प्लस माइनस की सारी नंबर्स, और क्या हो अपने पास 0। ठीक है, इसको इंक्लूड कर दिया जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, उनको क्या बोल देंगे हम, पूर्णांक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, INTEGER। ठीक है, इंटीजर, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटीजर। याद रखेंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन, इंटीजर। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, यानी कि क्या आ गया आपके पास, पूर्णांक जो संख्याएं हैं, जो पूर्णांक है वो क्या होंगी, ऋणात्मक, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 भी, प्लस वाले और माइनस वाले मिक्स कर दिए जाएँ और 0 भी मिला दी जाए तो वो नंबर क्या होंगे, सारे के सारे पूर्णांक होंगे। ठीक है, पूर्णांक मतलब जो अंक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास ये धनात्मक संख्याएं वो होती है जो 1 से लेकर अनंत तक जाए, ऋणात्मक वो होती है जो -1 से लेकर के माइनस की तरफ अनंत तक जाए, और उदासीन संख्याएं जो है वो होती हैं जो क्या हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। 0 क्या है, एक उदासीन, यानी कि न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव का उसको इफेक्ट होता है ना नेगेटिव का। यहाँ देखिएगा, इसका एग्जांपल अभी हमने लिखा भी था, माइनस वाले और प्लस वाले मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखिए अपने पास, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो होती है जो नेचुरल नंबर के अंदर क्या कर दिया जाए, जब 0 और ऐड कर दिया जाए, यानी कि सारे पूर्ण संख्याएं किनको बोलेंगे अपन, प्राकृतिक संख्याएं, जो 0 से स्टार्ट होकर के सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को और शामिल कर दिया जाए, यानी कि 0 और इंक्लूड कर दी जाए, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे अपने पास, होल नंबर। इंग्लिश में क्या याद रखेंगे, होल नंबर, WHOLE, होल की स्पेलिंग ये रहेगी, होल नंबर, यानी कि W से इसको डिनोट करेंगे और होल नंबर इसका नाम रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास अगला टाइप जो है भाज्य संख्याएं, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना, और हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर की वो संख्याएं, भाज्य संख्याएं उनको बोलते हैं जिनका जो
संख्याएं खुद से और एक से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। अब सीधी सी बात है, एक ऐसा नंबर जो खुद से भी भाग हो और किससे हो, एक से भी हो, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित होता है ना, फिर बोलेंगे उसको भाज्य। भाज्य मतलब खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए, खुद के और एक के अलावा यदि किसी और से भाग होगा ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, भाज्य या फिर कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो इसने भी यही लिखा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त तरीके, भाई खुद एक तो नहीं होनी, ठीक है, उसके अतिरिक्त कम से कम एक अन्य मेंबर से और भाग होनी चाहिए। ठीक है, किसी एक अन्य संख्या से और डिवाइड होती हो तो उसको हम बोल देंगे कि ये संख्या क्या है, भाज्य है। जैसे 4 है, 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों है 4 भाज्य संख्या? क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होगा, खुद से तो होगा ही होगा, एक से भी होगा 4। ठीक है, तो ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे। 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखो 4 6 8 10 12 15 9 सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब जो भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिएगा अभाज्य संख्याएं। देखो नाम से ही नहीं पता चल रहा भाज्य और अभाज्य एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि भाज्य में तो क्या था कि एक नंबर जो खुद और एक के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। यहाँ क्या है, एक नंबर, एक प्राकृतिक संख्या खुद से और 1 से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। ठीक है, या फिर ये बोलते हैं कि अभाज्य संख्या इसको बोलेंगे जिसके एग्जैक्टली केवल दो ही डिवाइजर हो, यानी कि जो संख्या केवल और केवल मात्र 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, एक तो वो खुद से और एक किससे, एक से। स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का वह संख्या किसी से भी यदि विभाजित नहीं होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, डायरेक्टली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही टुकड़े हो, एक तो वो खुद हो और एक हो। ठीक है, 2 ही फैक्टर हो, यानी कि 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, खुद से और एक से, उसी को बोलेंगे। या फिर अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो यानी कि या तो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और एक हम आपको बता दें कि जो एक होता है 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता, अभाज्य में काउंट नहीं करते, और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में जो है प्राइम नंबर से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला जो पार्ट है 8 सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जब दो अभाज्य संख्याएं ऐसी ली जाती है जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है भाई, दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 हो। ठीक है ना, यानी कि दोनों का जो साझा फैक्टर है ना वो 1 ही होना चाहिए, यानी कि 1 के अलावा दोनों किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो, जिनका 1 हो। उसके बाद बात करें हम प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते जो Q है नीचे वाला। देखो डिनोमिनेटर में जो Q होता है ना, यानी कि P/Q के रूप में आपने लिख तो लिया, लेकिन एक गारंटी लेंगे हम कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q 0 ना हो। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे 5 2/3 हो गया, 5 हो गया, 5 के नीचे कम से कम 1 है ना। ठीक है, 7/2 हो गया अपने पास, 22/7 लेंगे अपन तो भी क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में, और √25 है। नेक्स्ट देखो, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, याद रखेंगे रैशनल नंबर। लिखाई थोड़ी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि पेन गुम हो चुका है, हाथ से लिख रहे हैं, उंगली कभी स्क्रीन पे सही से चल रही, कभी रुक रही है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो अपरिमेय संख्याएं। अब सीधी सी बात है, जिसको P/Q के रूप में लिख दिया ना, वो तो परिमेय संख्या थी, रैशनल नंबर थे। जिसको नहीं लिख पा रहे उसको क्या लिखेंगे हम, इरेशनल नंबर। और ऐसी या फिर ऐसा भी बोल देंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और क्या होगा, जो कभी उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। जैसे वर्गमूल के अंदर है कोई नंबर, जैसे वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 6 है, ये वर्गमूल इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना वर्गमूल के अंदर। यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर कैद है तो भी क्या रहेगी, वो भी बाहर निकल सकती है, तो उसकी काबिलियत है, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 25 है भाई, ये तो बाहर निकल जाएगा ना 5 बन के, ये इसकी काबिलियत है, इसीलिए क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने देखा कि 105 √105 ये बाहर नहीं निकल सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पक्का क्या रहेगा, ये रूट के अंदर है तो इरेशनल नंबर रहेगा। और याद रखेंगे कि पाई जो है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। यदि ये बोला जाए कि पाई की वैल्यू दे रखी है आपको, ये रैशनल रहेगा। ठीक है ना, ये इरेशनल रहेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या किस नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, याद रखेंगे इरेशनल नंबर। लिखाई के लिए हमने पहले ही बता दिया, आज लिखाई अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, याद रखेंगे, इन फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास कुछ एक संख्याएं थी। उसके बाद जो है वास्तविक और अवास्तविक जो रियल नंबर हैं, हम 10th क्लास तक मोस्टली क्या है, रियल नंबर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। और जो अवास्तविक है, इमेजिनरी नंबर है, वो हम बड़ी क्लास में 11th क्लास में जाकर डिस्कस करते हैं। जो आइटा वाली टर्म होती है ना, जिसके अंदर आइटा आ जा, तो वहाँ इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे इमेजिनरी नंबर को हम किससे लिखते हैं, x + आइटा y की फॉर्म में। ठीक है, सारे के सारे रियल। अब एक बार देखो, आपको ये बात बता दूँ मैं कि दुनिया के, एक मिनट खाली, सॉरी, देखो जैसे क्या किया हमने कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सेट है ना, जैसे मान लो ये नंबर है सारे के सारे, ये कलर भी इसमें मिल गया, मान लो ये सारे नंबर है अपने पास, ये नंबर, इनको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी या फिर अवास्तविक नंबर। ठीक है, अवास्तविक, जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सी। ठीक है, सी से डिनोट करेंगे। फिर इसी के अंदर कहीं ना कहीं क्या छुपा होगा, रियल नंबर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रियल।
वास्तविक संख्याएं। उस वास्तविक के अंदर क्या, इस वास्तविक को क्या है ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो रैशनल, सॉरी क्यू से लिखेंगे रैशनल को, और एक इरेशनल। ठीक है, ये कलर चेंज कर लें यहाँ से, ठीक है ना। इसी को फिर ये दो पार्ट में, जो ये क्या था अपने पास, ये रियल नंबर थे ना, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था इसने। अब ऐसा करने के बाद ये तो इसने मतलब रैशनल क्यू और इरेशनल दो पार्ट में डिवाइड किया था, और क्या करेगा ये, इन सारे के सारे रियल को क्या है अलग अलग और पार्ट में, कि नेचुरल नंबर में भी डिवाइड करेगा, इंटीजर में, ठीक है, जेड से डिनोट करेंगे, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा ये। ठीक है, और डीपली हम इसके बारे में एक नई वीडियो और बना देंगे, एक बार के लिए ना, छोटी क्लासेस के बच्चे इसको जरूर पढ़ लें। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैथ में आप चाहे क्वेश्चन निकालने में कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन यदि आपका बेस कमजोर है, आपको बेसिक ही नहीं पता, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपके लिए ये ज़रूरी है। और ये देखो भगत सिंह द्वारा, हमारे शहीद आजम भगत सिंह द्वारा बोली गई कुछ एक पंक्तियाँ जो हमने यहाँ डाल रखी, ज़रूर पढ़िएगा इनको, और एक बार सारे इनकलाब जिंदाबाद ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और लाइक और शेयर तो देखो करना ही पड़ेगा आपको, क्या करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।